चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं वही कॉमन एरर लेकर के और चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल में आया था, उस पर देख रहे हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन जो है सेक्शन ऑफिसर में आया था, कमर्शियल में आया था। कहता है कि द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अब यहां ऑप्शन है, यहां कहां भूल है आपको देखना है। किसमें इंप्रूव करना है, नहीं करना है। ए में हाई है, यहां अंडरलाइन किया हुआ है। बी में दी हाई है, सी में दी हायर है और डी में नो इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग रूल एक पढ़े थे कि जहां पर उत्तरोत्तर दो चीजों में अगर वृद्धि होता है, वैसी परिस्थिति में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम हिंदी में बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तैसे तैसे ठंडा लगता है। ये उत्तरोत्तर है। जैसे जैसे किसी वस्तु की मूल्य बढ़ता है, मांग बढ़ता है, वैसे वैसे वह वस्तु की मूल्य बढ़ता है। तो यहां पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। कल हमने एक उदाहरण दिया था जिसमें हमने बताया था कि दैन के वाला में दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वही जहां दो वस्तुओं के बीच में जब कंपेयर किया जाता है, जैसे राम इज द ग्रेटर ऑफ द टू बॉयज, तो वहां पर हम दी का प्रयोग करते हैं। तो ठीक वह नियम का एक और भी नियम है कि जहां पर उत्तरोत्तर दो वस्तुओं में वृद्धि होता है या दो वस्तुओं में ह्रास हो, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो यहां इसका आंसर होगा द ग्रेटर द डिमांड, और यहां हायर जो है आप कंपैरेटिव डिग्री में है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में है तो निश्चित है कि इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों वस्तुओं में उत्तरोत्तर वृद्धि है। इसलिए हाई ये नहीं होगा, बी दी हाई एक नहीं होगा, लेकिन दी हायर अर्थात सी जो होगा इसका आंसर डी होगा। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि सी में हायर के पहले डी का प्रयोग होगा। यहां पर अंडरलाइन किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। तो आप कहेंगे द ग्रेटर द डिमांड और हायर द प्राइस। ये आपने देख लिया। अब इसी के आधार पर हम और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और दिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं ठीक इसी पर आधारित हम आपको एक और भी एग्जांपल देते। तो एक और भी एग्जांपल हम ठीक इसी टाइप पर दे रहे हैं। इन अमाउंटिंग द एक्सपेंडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कूलर यू फील। उसके बाद नो एरर है। यहां ये एग्जाम जो है एससीआरए में ये आया था। तो आप देखते हैं कि जहां पर उत्तरोत्तर, तो यहां आप देखते हैं कि यहां कंपैरेटिव डिग्री इन अमाउंटिंग एक्सपेंडिशन हायर है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहिए आप, हायर गो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं भाई। और फ्रॉम द बेस कैंप यहां, तो फ्रॉम द बेस कैंप यहां सही है। यहां पर भी देखते हैं कि इन अमाउंटिंग और एक्सपेंडिशन यहां तक आपका सही है। और इसके बाद क्या है, हायर यू गो। तो और द कूलर यहां देखते हैं कि ये भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो हमने इसमें दोनों में हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहा है, अर्थात जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आप ठंडा महसूस करते हैं। अभी आप हिंदी में भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसलिए यहां पर यही बात को कहेंगे कि पार्ट ए में ए पार्ट बी, तो पार्ट बी में पार्ट बी में गलत है, गलत है, क्योंकि उत्तरोत्तर
वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में दोनों कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा। इसलिए पार्ट बी में गलत है। यहां पर हम लोगों को क्या होगा, यहां पर हम लोग दी का प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग होगा। कहां पर भाई, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले, तो यहां पर हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। अब ये हमारा हो गया कि इन ए माउंटेनिंग एक्सपेडिशन द हायर यू गो और फ्रॉम द बेस कैंप और द कूलर यू फील, ये सेंटेंस हमारा हुआ। तो आप लोगों ने देख लिया कि जहां पर उत्तरोत्तर कंपैरेटिव डिग्री में जहां पर कंपेयर ऑफ द टू से किया जाए, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है, और जहां पर दो कंपैरेटिव डिग्री में दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि या उत्तरोत्तर ह्रास हो, वैसी दोनों कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। हम एक और भी एग्जाम हम देख रहे हैं जो BSRB और जयपुर क्लरिकल एग्जाम में आया था। यहां हम देखते हैं कि द टीचर ड्रीव एन अटेंशन ऑफ द वॉइस टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, नो एरर। तो द टीचर ड्रीव, यहां सब्जेक्ट वर्ब है, यहां तो ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 है। चलिए भाई, एन अटेंशन ऑफ द बॉयज। अब यहां पर आप देखते हैं कि कहां गलत है। तो द टीचर ड्रीव एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इंपॉर्टेंस, तो यहां टू द इंपॉर्टेंस यहां पर भी किसी तरह का गलत नहीं है। ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए प्रेरित करता है, कहता है, यहां नो एरर। तो यहां हम लोग देखते हैं कि एक नियम हम लोग पढ़े थे कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो तो पहले नाउन के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है दी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो यहां अटेंशन जो है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है। चलिए, तो ये पहला नाउन के पहले यहां पर, यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट बी में एन का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नियम को पढ़ चुके हैं कि दी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो जब दी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है तो यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा, बशर्ते कि एन का प्रयोग नहीं होगा अर्थात एन के स्थान पर दी का प्रयोग होगा। इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि पार्ट बी में जो है गलत है, पार्ट बी में गलत है। यही कहेंगे कि पार्ट बी में गलत है, और क्योंकि नियम हम पढ़ चुके हैं कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है, तो इस नाउन के पहले यहां पर एन का प्रयोग न होकर के किस चीज का होगा, दी का प्रयोग होगा। तो अब कहेंगे द टीचर ड्रीव द अटेंशन, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल के बाद आने वाला जरूर कोई ना कोई नाउन होता है। तो नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। केवल एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम लोग नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इससे साफ साबित होता है कि आर्टिकल है और इस आर्टिकल के पहले यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा, बशर्ते कि दी का प्रयोग होगा। तो आज हम यहीं पर क्लास को अपना स्थगित करते हैं। कल हम पुनः फिर इसी जगह पर हम आपका धीरे धीरे देते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू।